Hello everyone, welcome to the E-classes of Subhash Convent School. I am Rahul Nagpal, chemistry faculty in SCS, and today we will discuss about the osmotic pressure. This is the fourth colligative property. In the previous lectures, in the previous videos, we have discussed the three colligative property. One is the relative lowering in vapor pressure, second is the elevation in boiling point, third one is the depression in freezing point, and in this video we will discuss about the osmotic pressure. Which pressure? Osmotic pressure. Prior to discussing the osmotic pressure, we will have to discuss the osmosis. What is the osmosis? What is the osmosis? Let us move to the simple examples, routine life example, day-to-day examples. What are they? Mango or raw mango shrivels in the presence of the saline water. आपने अचार बनते हुए देखा होगा, सलाइन वाटर के अंदर वो श्रिवल हो जाता है, चिपक जाता है, पिचक जाता है. ठीक है, ये सब क्या है? ये ऑस्मोसिस ही है. ये ऑस्मोसिस ही है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होता क्या है बेटा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट सब्सटेंस का या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना. सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना through a semi permeable membrane. अब ये क्या? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मेरे पास यहां पे सिंपली वाटर है. यहां पे क्या है बेटा? सिंपली वाटर है, और यहां पे वाटर में डाला हुआ क्या है? नमक है. यहां पे वाटर में डाला हुआ क्या है बेटा? नमक है. Here I am having only water and there is a saline solution, and both the chambers are separated by a membrane known as the semi permeable membrane. कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहां मेरे पास सॉल्वेंट है, और सिंपली मैं एग्जांपल लेके बताता हूं. मेरे पास वाटर है और यहां मेरे पास सलाइन यानी कि नमकीन वाटर है. क्या है बेटा? नमकीन वाटर. और दोनों चैम्बर्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया. कौन सी मेम्ब्रेन से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सबसे पहले तो अपन इसको ही डिस्कस करें ना. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती कौन सी है? जिसमें से छोटे मॉलिक्यूल्स तो पास कर सकें. माइक्रो मॉलिक्यूल कैन इजीली पास थ्रू देम बट नॉट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल इजीली पास नहीं कर सकते. लार्ज साइज मॉलिक्यूल इसमें से पास नहीं कर सकते, बट कौन से कर सकते हैं बेटा? स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इसमें से पास कर सकते हैं. यानी कि हर एक सब्सटेंस को, हर एक मॉलिक्यूल को जाने की इजाजत नहीं देती. कंडीशन है कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल इसमें से पास हो जाएंगे. बहुत छोटे मॉलिक्यूल क्या बेटा? इसमें से पास हो जाएंगे. तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. अब सॉल्वेंट का अपनी साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना. किसकी तरफ मूव कर जाना? दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस की फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन through semi permeable membrane. सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी? मान लो मेरे पास ये भी सॉल्यूशन है और मेरे पास ये भी सॉल्यूशन है. इसमें मैंने 100 ml वाटर के अंदर मैंने 4 ग्राम नमक डिसॉल्व किया है. कितने ग्राम नमक डिसॉल्व किया है? 4 ग्राम नमक डिसॉल्व किया है. इसमें मैंने 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना नमक डिसॉल्व किया है? इसमें मैंने 100 ml वाटर के अंदर 20 ग्राम नमक डिसॉल्व किया है. Here I am
I have added 4 gram salt in 100 ml of water. Here I am adding 50 gram of salt in 100 ml of water. You know very well which is more concentrated. जिसमें नमक ज्यादा गिराया ना बेटा, वही ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है, वही ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो सिंपल सी बात, नो बकवास। कहां से कहां मूव करेगा, क्या कहां से कहां मूव करेगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो समझ गए क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम low concentration to high concentration, low concentration of solution to high concentration of solution, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और पर्टिकुलरली बेटा इसमें से सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉरी इसमें से मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मोसिस कहलाता है। लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, अब इस साइड से जो वाटर है वो इस साइड मूव करेगा, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, लो है, यहां पे इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, तो जो आपका सॉल्वेंट इस साइड से इस साइड मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। देन व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, what is osmotic pressure? Now let us discuss about the osmotic pressure. osmotic pressure, यही एग्जांपल पढ़ा रहने दो, ज्यादा झंझावाट में जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एग्जांपल, सॉल्यूशन इधर से इधर मूव कर रहा है, जो सॉल्वेंट है ये लो कंसेंट्रेटेड है, ये क्या है, ये हाई कंसेंट्रेटेड है, ये क्या है, ये हाई कंसेंट्रेटेड है। और ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट का मूव कर जाना, किसका मूव कर जाना, सॉल्वेंट का मूव कर जाना फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन, फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट का मूव कर जाना फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन। ये तो ऑस्मोसिस है, ये क्या है, ऑस्मोसिस है। अब मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है, मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है। ये ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्यूशन, यहां से सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट इधर से, यहां से वाटर इधर से इधर मूव कर रहा है। अगर मैं इसको ए चैम्बर मानूं तो मैं इसको बी चैम्बर मानूं, सॉल्वेंट बी चैम्बर से ए चैम्बर की तरफ मूव कर रहा है, बी चैम्बर से ए चैम्बर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इस पे अगर प्रेशर की बात करें, इस पे अगर प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पे भी बात करें तो कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर से इधर सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे क्या कंसंट्रेशन कम है। मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोसेस को रोकना है, नहीं होने देना। जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी और दोनों साइड सेपरेट रहेंगी, एक लो कंसंट्रेशन और दूसरी कौन सी कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से ऑस्मोसिस चलता रहेगा एट रेगुलर प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस क्या है, रनिंग में रहेगा। नॉर्मल जो प्रेशर है उस पे क्या है बेटा, ऑस्मोसिस रनिंग में रहेगा। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड प्रेशर अप्लाई कर दो। नॉर्मल तो 1 एटमॉस्फेयर है ही, इस साइड प्रेशर अप्लाई कर दो, दैट इज द पाई, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्लस पाई। इस साइड अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो वापस से ये जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आए हैं वो वापस से इधर मूव कर जाएंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब
मुझे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करना है, जिसके लिए मैंने क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, जिसके लिए मैंने क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। तो डिफाइन कैसे करूंगा, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, pressure required to stop the osmosis is called as what, is called as an osmotic pressure। सिंपल सी बात है, is called as an osmotic pressure। इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे बेटा, osmotic pressure बोलेंगे। कौन सा प्रेशर बोलेंगे, osmotic pressure। this is called as what, osmotic pressure। now keep in mind, osmosis is not a colligative property, but osmotic pressure is a colligative property, and this set the basic mentally temperament, basic good temperament of your attempting the MCQs। sometimes 4 options are given, which of following is not a colligative property, and first heading in our book is osmosis। osmosis, we think we have studied osmosis in the colligative property, but fourth colligative property is osmotic pressure। fourth colligative property is osmotic pressure। now what is the osmotic pressure, the pressure required to stop the process of osmosis। osmosis का प्रोसेस को रोकने के लिए कितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, that is called as what, osmotic pressure, and osmotic pressure is represented by a symbol pi। osmotic pressure is represented by a symbol pi। osmotic pressure को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, symbol pi से रिप्रेजेंट करते हैं। let us move further। now most of the things in chemistry are experimentally verified। कैसे देखो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया कि जो पाई है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इज इक्वल टू CRT। pi is equal to CRT। here C is what, concentration of the solution, C is what, concentration of the solution, and your favorite R is the gas constant, which constant, gas constant, and T is the temperature, T is the temperature। pi is equal to CRT, pi is equal to CRT, from which relation, from which derivation this relation is coming, we don't have discussed because this is experimentally determined data। बहुत डेरिवेशन से बहुत कुछ कर करा के इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर करा के। अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को क्या दिमाग में होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू CRT, pi is equal to CRT, that pi is directly proportional to C from the above equation, pi is directly proportional to C from the above equation। this means the pi, which is osmotic pressure, is directly proportional to the concentration, is directly proportional to the concentration, means this is concentration, means concentration, and concentration, what is the colligative property, the property which depends only on the concentration, the property which depend only on the concentration। osmotic pressure is directly proportional to concentration, hence it is a colligative property, it is a colligative प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगला स्टेप क्या होता है, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहा है सल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करके दिखाओ। तो नाउ वी विल हैव टू डिस्कस द M2, दैट इज द सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द next process, that is calculation of the molar mass of the solute, calculation of the molar mass of the solute from the osmotic pressure, from the osmotic pressure। now calculation of molar mass of solute from osmotic pressure,
अरे बड़ा सिंपल है यार, कैसे? पाई इज इक्वल टू CRT, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए तो ठीक है, डेरिवेशन में अपन को आते होती हैं ये। पाई इज इक्वल टू, कंसेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। और इसमें मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी ही यूज करते हैं, मोलैरिटी ही यूज करते हैं। तो ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। N2 बाई V क्यों लिखा? N2 नंबर ऑफ मोल्स फॉर सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स फॉर सल्यूट, और बार बार एक्सपेंड थोड़ी करूंगा अब मैं, ठीक है। R इज द R एंड T इज द T, R इज द R एंड T इज द T। नाउ N2 क्या आएगा? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। N2 को क्या लिख दिया? W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू R इंटू T। तो यहां से क्या निकल जाएगा? अपना मोलर मास। यहां से क्या निकल जाएगा? मोलर मास। यहां से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? सल्यूट का मोलर मास यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इस पर न्यूमेरिकल तो रेयरली पूछते हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? मोलर मास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी कैलकुलेट कर सकते हो सल्यूट का। सल्यूट का मोलर मास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सल्यूट का मोलर मास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सल्यूट का मोलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन का मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही उसको इसकी वजह से नहीं आ रही क्योंकि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे। सल्यूट का मोलर मास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हो। हमने किया भी है, हमने किया भी है, प्रैक्टिकली ना सही थ्योरेटिकली तो कर ही लिया ना, तो हमने किया भी है, ठीक है। बातों के बतंगड़ तो बना ही लेते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से जो मोलर मास है ये कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए, मोलर मास कैलकुलेट हम 4 तरीकों से करते हैं। मैथमेटिक्स में भी तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक सम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। यहां पे एक्सपेरिमेंटली बात है, आपके पास मान लो सेटअप लगाए हुए हैं अलग अलग और आपके पास में एक सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। बताओ इसका जो इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट बैठा है चाहे जो भी है उसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करके बताना है। 4 तरीके हैं, कौन सा तरीका आपके लिए बेटर होगा? कौन सा तरीका क्या आपके लिए बेटर होगा? दिमाग लगाओ बेटा, कौन सा तरीका आपके लिए बेटर होगा? तो बेस्ट वे टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेस्ट वे कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट क्यों है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट क्यों है? पहली बात, पॉलीमर सुने ही होंगे ना, कर ही लिया, सुने क्या है ना। अपन ने पॉलीमर भी पढ़ लिया, अपन ने बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर्स हैं क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। स्मॉल अमाउंट हो सोल्यूट की, स्मॉल अमाउंट हो सोल्यूट की, ठीक है, तो पाई की वैल्यूज लार्ज आती हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। कंसेंट्रेशन की अगर स्मॉल अमाउंट भी हो तो पाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूज क्या आती हैं? लार्ज आती हैं। यानी कि स्मॉल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लार्ज वैल्यूज आती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या आती हैं? लार्ज वैल्यूज आती हैं। तो मोलर मास कैलकुलेट करना आसान रहता है, मोलर मास कैलकुलेट करना आसान रहता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज लार्ज आती हैं, ठीक है। अब एक आपके पास वैल्यू आ गई 0.00000000122, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू से कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपके पास इजी अवेलेबल जो है सिंपल फिगर्स हो उससे कैलकुलेशन करना आसान रहता है। पहला तरीका तो ये है। अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास, फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास। पहली बात, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पाई की वैल्यू लार्ज आती है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, मास की कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। दूसरा, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी यूज करते हैं और यहाँ पे कंसेंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में यूज होता है? मोलैरिटी में। किस में? मोलैरिटी में। इसलिए इससे मोलर मास कैलकुलेट करना क्या है बेटा? इजी है। इससे मोलर मास कैलकुलेट करना क्या है? इजी है। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है। अब
मैं आपको बताता हूँ है क्या। नेक्स्ट जो अपना 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, मतलब ये बुक को बाद में रीड करना, पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसमें कई टर्म्स दी होंगी बट सिंपल सी वो टर्म्स हैं, ठीक है। मेरे पास डायग्राम एक ही है, सब कुछ मैंने उसी से एक्सप्लेन करना है।